बुलेटिन के आगाज में बात करें ईद की खुशियों के हवाले से तो ईद का दूसरा रोज छोटी दुनिया के बड़े मजे, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां, पार्कों में रश बढ़ गया, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन दिखाई दिया। शहर कायद के बासियों के सीवियों पर डेरे हैं, साहिल समंदर पर रौनक के अरूज पर और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ ही हम रुख करेंगे कराची का, और कराची से हमारे साथ इबादुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल्ला खान, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं और शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज दूसरे दिन को? कराची वाले भी इस दूसरे रोज़ अपनी खुशियां मनाने के लिए किसी से पीछे नहीं है। और इस वक्त मैं एक खाने पसंद करने वाली जो एक जगह है जिसपे के खाने बहुत ही मशहूर हैं, बंस रोड, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने मनपसंद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं बारबेक्यू बन रहा है तो कहीं कढ़ाई बन रही है, कहीं मंदी बन रही है तो कहीं चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड्स के शौकीन जो है उनका रश नज़र आ रहा है। बच्चे हों, फैमिलीज़ हों और ख़ास तौर पर नौजवान जो दोस्तों के साथ अपनी ईदी को खर्च करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ का ट्रैफिक है बस रोड का, तकरीबन 1 किलोमीटर का ये इशारा है जहाँ पर रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। और ये इशारा को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रश हो चुका है। और यहाँ से उठने वाली खुशबू जो है वो आपको अगर खुशबू आती कैमरे से तो आपको यकीनन दिल ललचा जाता कि आप यहाँ पर आ जाते और यहाँ पर खानों को इंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बंस रोड है इसकी एक मशहूर रबड़ी है, उसको खाने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। खाने के बाद रबड़ी हो और फिर लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर मौजूद हैं अवैस अब्बासी। अवैस, बताइएगा इस्लामाबाद के लोगों की क्या मसरूफियात हैं, किस तरह से वो ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, छोटी ईद का दूसरा रोज़ है। आज के रोज़ इस्लामाबाद के बासी या तो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं या उसके अलावा वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और फूड स्ट्रीट्स में काबे इंजॉय कर रहे हैं। पर जो है आज इस्लामाबाद की तरफ पार्क्स के अंदर भी बड़ी तादाद में जो है वो देखा है कि बच्चे और फैमिलीज जो आई हैं। उसके साथ साथ मज़ाफ़ाती इलाकों से भी जो है बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है इस्लामाबाद का रुख किया है। तो इस्लामाबाद की जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आज मुकम्मल तौर पर आबाद हैं। फूड स्ट्रीट्स के अंदर जो है काफ़ी रश लगा है, फैमिलीज़ बड़ी तादाद में आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बच्चे ज़बरदस्ती जो है वो अपनी ईदी स्पेंड करने के लिए घर वालों को जो है वो लेकर आ रहे हैं। इस्लामाबाद की जो कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स हैं वो भी आज खचाखच भरे हैं। इसके साथ फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स में भी खासा रश है और उसके साथ डेजर्ट्स की शॉप है, उनके ऊपर भी शहरी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। बच्चे स्पेशली लग रहे हैं कि घर वालों से ज़िद कर करके डेजर्ट्स भी इंजॉय करें। इसके साथ साथ पान की जो यहाँ पर शॉप्स हैं जो रवायती तौर पर पान सर्व करती हैं, वहाँ पर भी जो है खाने के बाद लोग पहुँच रहे हैं और भरपूर तरीके से महसूस करें। तो अगर आज इस्लामाबाद की बात की जाए, वैसे तो इस्लामाबाद को जो है वो परदेशियों के शहर कहा जाता है, उसके बावजूद ठीक है। और वैसे बासी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, तो अब रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, और फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, बताएगा आप कहां पर मौजूद है और क्या समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं एक फ़ास्ट फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ। दिन भर जो है वो फैसलाबादियों ने मुख्तलिफ पार्क्स का या बच्चों बड़ों ने जो है वो तफरी गाहों का रुख किया और तफरी गाहों में इंजॉय किया, पिकनिक का माहौल देखने को मिला। लेकिन जैसे ही शाम ढली तो फैसलाबादियों ने जो है वो फास्ट फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मैं भी एक फ़ास्ट फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे बड़े जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं। कोई पिज़्ज़ा पर हाथ साफ़ कर रहा है तो किसी की पहली तरजीह जो है वो हॉट विंग्स हैं। फैसलाबादियों का ये कहना है कि माह रमज़ान में जो है वो फास्ट फूड इफ्तार या सहर दस्तरखान का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब चूंकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है, ईद का दूसरा रोज़ है, तो अब फैसलाबादियों को मौका मिला है कि वो अपने पसंदीदा फास्ट फूड पर जो है वो हाथ साफ कर सकें। तो फैसलाबादी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुलकर जो है वो फास्ट फूड खा रहे हैं। दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगाने का सिलसिला भी जारी है। जब फैसलाबादी मिल के बैठते हैं तो फिर तंज़ो मज़ा और जुगतों का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी जो है वो फैसलाबाद के शहरी जब मिलकर बैठते हैं, फास्ट फूड पॉइंट्स पर बैठे हैं, तो यहाँ पर जो है वो जुगतों का दौर भी चल रहा है, तंज़ो मज़ा भी चल रहा है और साथ साथ में फैसलाबाद के शहरी फास्ट फूड से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। फास्ट फूड से भी शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो जो ईद का दूसरा रोज़ है वो भरपूर तरीके से इंजॉय किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ जगहों से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के दूसरे रोज लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान का कोट लखपत और कैंप जेल लाहौर का दौरा किया गया है। मुअज़्ज़ज़ जज ने मामूली जराइम में मुलव्विस 15 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया, जबकि ख्वातीन कैदियों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए गए। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान का कोट लखपत जेल और कैंप जेल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस शुजात अली खान को दोनों जेलों के सुपरिटेंडेंट्स इजाज असगर और जहीर अहमद विर्क ने ब्रीफिंग दी। जस्टिस शुजात अली खान ने खवातीन कैदियों की बैरकों का दौरा किया। खवातीन कैदियों के मसाइल सुनकर मौके पर ही उनके हल के अहकाम जारी किए। जस्टिस शुजात अली खान ने खवातीन कैदियों को अपनी जेब से ईदी दी और तोहफे तकसीम किए। मोअज़्ज़िज़ जज ने जेल के किचन का मुआयना किया और खुद खाकर खाने का मयार चेक किया। जस्टिस शुजात अली खान ने दोनों जेलों के अस्पतालों का भी दौरा किया और ज़ेरे इलाज कैदियों से तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। जस्टिस शुजात अली खान ने कैदियों की उनके अहले खाना से वीडियो कॉल की सहूलत को सराहा। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि ईद के दूसरे रोज आने का मकसद मुल्जिमान को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेना और गुमनाम जेल अफसरान के इकदामात को सराहना है। हमने दोनों जेलों को विजिट किया और दोनों के हमने सारी खाने के हवाले से भी, उनके जनरल इंतज़ामात भी और उनके जो मेडिकल के भी हैं सारों के, वो एग्जिस्टिंग हालात में और जो एग्जिस्टिंग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही जिसको कहते हैं तारीफ़ के काबिल हैं, वो काबिल सताइश हैं वो सारे इक़दामात जो ये हमारे जेल अथॉरिटीज़ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कि इस तरह के त्यौहारों में भी अपनी फैमिली से अलहदा होकर इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये बहुत ही काबिल सताइश है। जस्टिस शुजात अली खान ने मामूली जराइम में मुलव्विस कैदियों को रिहा करने के अहकाम जारी किए। जेल इंतजामिया की जानिब से जस्टिस शुजात अली खान को हाथ से बनाया गया कालीन तोहफे में पेश किया गया। ईद उल फितर के इस मौके पर अपने शोहदा को याद रखते हुए डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की हिदायत पर पाकिस्तान रेंजर सिंध के विंग कमांडर ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें तोहफे दिए। शोहदा के अहले खाना का अज़्म भी आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया। अजहर जैदी की ये रिपोर्ट देखिए। की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीदों की यादें दिलों में बसी हैं, वफाएं शहीदों की याद आ रही हैं। और कौम के लिए अपने प्यारों को गवाया, लेकिन फिर भी दुश्मन अज़्म नहीं तोड़ पाए। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान रेंजर सिंध अपने शोहदाओं को नहीं भूली। विंग कमांडर अदनान ने शोहदाओं की फैमिली से मुलाकात की और उन्हें तोहफे दिए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की ये हमेशा से रिवायत रही है कि वो अपने शोहदा को हर खुशी और गमी के मौके पर हमेशा जो है वो याद रखती है। मुल्क की खातिर अपने शौहर DSR जावेद इकबाल को कुर्बान करने वाली उनकी एलिया का कहना था कि मैंने अपने 3 बेटों को रेंजर्स का हिस्सा बनाया है और मुझे फख्र है अपने शौहर की शहादत पर। जावेद शहीद हुए, मेरा वो डर ख़त्म हो गया था। मैंने कहा नहीं, मुल्क के लिए मैं अपने बेटों को उस जगह पे उतारूंगी। और मैसेज था ये एक दहशतगर्दों के, एक मारोगे तो 100 निकलेंगे। 1.5 साल की उम्र में अपने वालिद सुल्तान अली को मुल्क पर कुर्बान करने वाली लेडी सोल्जर मुमताज का कहना था कि अगर मुझे शहादत नसीब हुई तो उस पर मुझे फख्र होगा। जब मेरे अब्बू शहीद हुए थे तो मैं 1.5 साल की थी। मैं इकलौती बहन हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मैंने जैसे मेरे वालिद ने वतन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया, इस तरह मैंने उनको देखते हुए पाकिस्तान रेंजर सिंध को ज्वाइन किया। कराची ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मुबीन फजल के बेटे अहमद मुबीन ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए रेंजर्स का हिस्सा बने। मैं अपने फादर के बारे में जब भी उनके दोस्त और कॉलीग्स वगैरह सब सुनता हूँ तो वो बताते हैं कि वो कितने दिलेर थे, किस तरह जज्बे के साथ ड्यूटी करते थे। तो उनके यही किस्से वगैरह, उनकी बातें सुन के मेरे अंदर भी वही जज्बा है। ईद उल फितर के रोज कौम की खुशियाँ और उनकी हिफाजत करते रेंजर्स के जवान हर कदम पुरअज़म नजर आए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस बात को साबित करती शोहदा की ये फैमिली, जिन्होंने इस मुल्क को कौम के लिए अपने प्यारों को कुर्बान किया और फिर उन्हीं का मनसब संभाल लिया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अजहर जैदी, दुनिया न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। बात करेंगे वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं अप्रैल के महीने में बिजली बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि रवा माह बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई। के अंदर 1 साल का पूरा रेट तय होता है और फिर फ्यूल की कीमतें जिस तरह ऊपर नीचे जाती हैं, हर महीने उसमें कीमतों के अंदर ऊपर या नीचे का फर्क बीच में इंक्लूड किया जाता है। और तीसरा, हर सहमाई के लिए
इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और जो आपके फॉरेन करेंसी के रेट्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर भी एडजस्टमेंट्स आती हैं। तो अगले 3 महीने के लिए QTA जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है उसके अंदर कमी हुई है और इस महीने अप्रैल के महीने में जितनी भी बिजली इस्तेमाल की जाएगी उसमें 1 रुपए कुछ पैसे का 2 रुपए कुछ पैसे का भी फर्क पड़ा है और इस महीने 3 रुपए कुछ पैसे जो हैं वो कंज्यूमर्स को वो कम अदा करने पड़ेंगे और ये स्टैंडर्ड चीज़ है और हुकूमत ने इस चीज़ को जिस तरह उसका एडवांटेज होता है हम आवाम तक पहुंचाते जाएंगे इंशाल्लाह।